नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में ITI फीटर टर्नर मशीनिस्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट से रिलेटेड वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल शब्दों में बताते हैं। विभिन्न प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित बातें हमने अपने इस वीडियो में किए हुए हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि बिल्कुल सरल शब्दों में होंगे, आसानी से समझ में आएंगे आपको। तो आज हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। आज कटिंग टूल की हम बात कर रहे हैं। सीक्वेंस वाइज हम विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल्स से संबंधित वीडियो बना चुके हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम टेप जो होता है, टैप से संबंधित बात करेंगे। टैप जो होता है यह एक कटिंग टूल होता है। टैप और डाई का नाम आप सुने होंगे। तो देखिए, मैं एक एक लाइन में बता दूं, वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में बताऊंगा। तो हमारा आज का टॉपिक जो होगा वह टैप होगा, लेकिन टैप और डाई जो होता है वह सेट में होता है। जब भी बात आती है टैप, तो टैप और डाई एक साथ आता है। तो मैं एक एक लाइन में बता दूं कि टैप क्या होता है और डाई क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टैप की। तो टैप ऐसा थ्रेड होता है, मतलब ऐसा कटिंग टूल होता है। टैप के द्वारा क्या करते हैं कि कोई भी होल होता है, सुराख होता है, उसके अंदर जो हम थ्रेड बनाते हैं, उसके अंदर जो चूड़ी काटते हैं, तो वह टैप के द्वारा करते हैं और इस प्रक्रिया को टैपिंग कहते हैं। यानी किसी भी होल के अंदर जो थ्रेड काटते हैं, सुराख बनाते हैं, सुराख के अंदर जो थ्रेड बना होता है, जिसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो उसको हम टैप कहते हैं। जिस टूल के द्वारा ये काम होता है, ये प्रोसेस जिस टूल के द्वारा होता है उसको टैप कहते हैं और ये पूरे प्रोसेस को टैपिंग कहते हैं। और डाई जो होता है सेम यही चीज़ है, लेकिन वह किसी गोल सरिये या पाइप के बाहर में जो थ्रेड काटे जाते हैं, यानी किसी ये जो गोल सरिया है सपोज, तो इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर होल बने हुए हैं, तो अंदर जब थ्रेड काटने होते हैं, जैसे जो है इसके अंदर जब थ्रेड काटने होते हैं, तो इसमें थ्रेड काटने के लिए हम टैप यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को टैपिंग कहते हैं। जबकि यही जो है यह इस प्रकार के इस प्रकार के ये पाइप हो गए, ये पाइप हो गए और पाइप के बाहर में थ्रेड काटने हैं, तो वो डाई के द्वारा काटा जाता है। तो वो हो गए डाई और ये हो गए टेप। तो आज हम टेप से संबंधित बात करेंगे। टेप क्या होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और यह टैपिंग की क्रिया कितने प्रकार से की जाती है, कितने प्रकार के टैप होते हैं। और कोई भी ड्रिल होल होता है तो उस होल में किस सेट का टैप यूज करेंगे, यानी ड्रिल साइज और टैप साइज, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीक्वेंस वाइज बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं टैप से संबंधित कि टैप क्या होता है। ओके, तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टैप। ओके, तो टैप जो है, सबसे पहले बात आती है कि क्या होता है। तो अभी हमने समझाया आपको, लेकिन मैं बता दूं कि टैप जो होता है यह एक कटिंग टूल होता है जिसके द्वारा किसी भी सिलेंड्रिकल होल के अंदर चूड़ियाँ काटी जाती है। यह एक कटिंग टूल होता है जिसके द्वारा किसी भी सिलेंड्रिकल होल के अंदर चूड़ियाँ काटी जाती है और इस पूरे प्रोसेस को टैपिंग कहते हैं, जो कि हमने अभी बताया है। और यह जो है कि टैपिंग का जो प्रोसेस होता है वह हाथ के द्वारा भी होता है और मशीन के द्वारा भी होता है। तो ये जो टैपिंग है ये हाथ के द्वारा भी होती है और मशीन के द्वारा भी होती है। बात करते हैं मटेरियल की, तो ये किस मटेरियल का बना होता है। तो टैप जो है यह हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। साधारण रूप से हमेशा याद रखिएगा, कटिंग टूल्स जो होता है वह हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं। तो टैप की बात करें तो टैप हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है कि फ्लूइड्स और ग्रूव बने हुए होते हैं, क्योंकि ये थ्रेड काटने के लिए होता है, तो इसमें थ्रेड की तरह के शेप में होता है। मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर इसका दिखाऊंगा और उसके पार्ट्स भी रहेंगे, जो कि मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं टैप में, वो आपको यहाँ पे एक पिक्चर के रूप में मैं दिखाऊंगा। फिर बात करते हैं कि इसमें जो है कि जो टैप के प्रकार की बात करें तो हैंड टैप जो होता है, जिसका यूज हम हाथ के द्वारा करते हैं। तो हैंड टैप की बात करें तो हैंड टैप जो होता है वह मुख्य रूप से
तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह है टेपर टैप, दूसरा जो है सेकंड टैप और तीसरा जो है बॉटमिंग टैप। अब हम प्रत्येक टैप के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो हैंड टैप की हम बात कर रहे थे, तो हैंड टैप का भी बताया हमने कि तीन प्रकार के होते हैं। यानी जब भी हम किसी भी होल के अंदर चूड़ी काटने होते हैं तो टैप यूज़ करते हैं। और टैप ऐसे मतलब कटिंग टूल है कि एक ही बार में टैप लगाया और ये टैपिंग कर दिया तो ये थ्रेड बन गए, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कोई भी टैप यूज़ करते हैं वो 3 सेट में होता है, और तीसरे सेट में अर्थात जब लास्ट हम प्रोसेस करते हैं, तीसरा सेट जब यूज करते हैं, तब जाके हमें फिनिश थ्रेड तैयार होता है। तो हैंड टैप की हम बात करें तो हैंड टैप में हमने अभी 3 टैप के बारे में बताया। पहला जो है टेपर टैप, दूसरा सेकेंड टैप और तीसरा बॉटमिंग टैप। यानी ये 3 प्रोसेस होता है टैपिंग करने का। बॉटमिंग टैप जब हम कर लेंगे तो हमारा किसी भी होल का अंदर का थ्रेड बिल्कुल फिनिश तैयार हो जाता है। ठीक है, जिसमें देखिए कि इसमें क्या होता है कि टेपर टैप और सेकेंड टैप और बॉटमिंग टैप जो होता है, इसका जो है क्रमशः कोण दिया हुआ है। ठीक है, यह है 4 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री। इसमें क्या है कि टेपर टैप का जो है वह आगे का जो है वह 4 डिग्री में होता है। एंगल की बात करेंगे आगे, हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार के एंगल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टैप की बात करें तो वह 10 डिग्री और बॉटमिंग टैप की बात करें तो 20 डिग्री में होता है। फिर बात करते हैं टैप के प्रकार की बात करें तो अभी हमने हैंड टैप के प्रकार में बताया। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं हम। तो पार्ट्स में देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, हम टैप के पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो पहले एक हम टैप बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि टैप होता कैसा है। ये हो गया हमारे टैप के ऊपर का हिस्सा जो कि सॉकेट के अंदर फिट होता है या मशीन के अंदर फिट होता है। अब इसमें जो थ्रेड बने होते हैं, देखिए थ्रेड कैसे बने होते हैं। ये थ्रेड इस प्रकार बने होते हैं। थ्रेड की हम बात करें तो देखिए थ्रेड कैसे बने होते हैं। ये हो गए थ्रेड बने होते हैं, और इसमें यहाँ पे क्या होता है कि ये इस प्रकार का होता है, और यहाँ जो है इसका जो मेन हिस्सा है वह इस प्रकार होता है। ये स्क्वायर की तरह होता है, और ये जो है बीच में इस प्रकार बने होते हैं। ये हमारा हो गया टैप। ये हमारा हो गया टैप। अब इसके पार्ट्स की हम बात करें तो ये हो गया, ये टैंग हो गया, और ये हो गया सैंक, और ये पूरा इसका बॉडी हो गया। ये जो है पूरा बॉडी हो गया, ये टैंक हो गया, ये सैंक हो गया, ये बॉडी हो गया। उसके बाद यहाँ जो होता है, ये जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट के यहाँ कुछ पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे लैंड होता है, फ्लूइड्स होता है, हील होता है और कटिंग एज होता है। ठीक है, ये जो हमने पार्ट्स अभी बनाया है, ये जो पार्ट्स है, यहाँ मेन पार्ट्स होता है। ये इसका टैंग है, ये इसका सैंक है और ये इसका बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मैं आगे बताऊँगा। तो देखिए ये जो है साधारण रूप से हमने एक टैप का बनाया हुआ है पिक्चर। फिर बात करते हैं हम इसके पार्ट्स की। तो देखिए सबसे पहले आता है बॉडी। तो बॉडी की हम बात करें तो टैप के जिस भाग में चूड़ी कटी होती है वह इसका बॉडी होता है। तो देखिए इसमें चूड़ी कटे हुए हैं, ये इसका बॉडी है। और सैंक जो है बॉडी के पीछे वाले जो साधारण सिंपल होता है, स्ट्रेट होता है, वह इसका सैंक हो गया, जो बिल्कुल ड्रिल की तरह और रीमर की तरह ही होता है सैंक।
फिर उसके बाद बात करते हैं टैंक की। तो टैंक जो है वह फिट होता है अंदर। टैंक जो होता है टैंक के पीछे वाला सिरा जो होता है, जो स्क्वायर के रूप में होता है, देखिए ये स्क्वायर के रूप में है, ये हो गया टैंक। फिर उसके बाद फ्लूइड्स आते हैं, मार्जिन आते हैं, लैंड आते हैं, हील आते हैं, ये सब यहाँ पे होते हैं। मैं इसको अच्छे से आपको बताऊंगा। तो जो फ्लूइड्स होते हैं इसमें है कि टैप की बॉडी पर लंबाई में जो ग्रूव बने होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। और लैंड जो है दो फ्लूइड्स के बीच में चूड़ी कटी होती है, जो चौड़ी सतह में रहती है वह लैंड होती है। फिर बात करते हैं हील की। तो हील जो होती है चूड़ियों की कटिंग एज वाला पीछे का किनारा जो होता है वह हील होता है। और एक होता है कटिंग एज, जिसके द्वारा किसी भी होल के अंदर ये थ्रेड काटने का काम करता है कटिंग एज। और यह जो है चूड़ी के अगले किनारे को कटिंग एज, यानी बिल्कुल जो नीचे का पॉइंट होता है, मेन जो पहला पॉइंट होता है अगला किनारा, वही उसका कटिंग एज होता है। अब बात करते हैं हम टैप के विभिन्न स्टैंडर्ड की, यानी जो थ्रेड काटते हैं वह टैप के द्वारा तो किस किस स्टैंडर्ड में थ्रेड काटे जाते हैं। बात कर रहे थे हम कि ये टैप का जो स्टैंडर्ड होता है, थ्रेड काटने का कौन कौन सा स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो होता है BSW होता है। BSW का मतलब हो गया ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड, ओके। उसके बाद आता है दूसरा BSF, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। फिर आता है तीसरा BSF, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। BSP है, BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ये तीसरा है। और 4 नंबर का है BA, यानी ब्रिटिश एसोसिएशन। 5वां जो है वह मीट्रिक है, मीट्रिक थ्रेड, जिसको हम BIS बोलते हैं, यानी मीट्रिक इंडियन स्टैंडर्ड। और जो 6 नंबर का है, थ्रेड की बात हम कर रहे थे, टैप के द्वारा जो थ्रेड हम काटते हैं, जो चूड़ी काटते हैं, उसमें जो 6ठा नंबर का है वह है ANS, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। तो ये कुछ हो गए हमारे थ्रेड के प्रकार, कौन कौन से थ्रेड काटे जाते हैं। इसमें देखिए अच्छे से सुनिएगा। पहला जो है हमने बताया BSW, दूसरा BSF, और तीसरा BSP, चौथा BA, और 5वां BIS, और 6ठा जो है ANS, यानी ANS का मतलब है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। तो ये हो गए कुछ थ्रेड के प्रकार। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने बनाया हुआ ये टैप कि टैप जो होते हैं वह टैप कितने प्रकार के होते हैं। तो टैप के प्रकार की हम बात करें तो टैप विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के टैप के बारे में हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखेंगे, और जो इसका मेन होगा उनसे हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के। तो आज भी हम बात करते हैं टैप के प्रकार के। तो टैप में सबसे पहला जो होता है वो होता है हैंड टैप, दूसरा जो होता है मास्टर टैप, तीसरा जो होता है एक्सटेंशन टैप। पहला हैंड टैप है, दूसरा ये जो अभी हमने टैप बनाया हुआ है, पहला जो होता है हैंड टैप, दूसरा मास्टर टैप, तीसरा जो होता है एक्सटेंशन टैप, चौथा जो होता है बैंड सैंक टैप, यानी बैंड होता है और उसका सैंक जो है बैंड होता है, यानी मुड़ जाता है, और वो उस प्रकार के टैप होते हैं। 5 नंबर का जो है स्पाइरल फ्लूटेड टैप। 6 नंबर पे आता है गन या स्पाइरल पॉइंट टैप, गन की तरह होता है या स्पाइरल पॉइंट उसको भी बोलते हैं। फिर अगले चलते हैं तो वो होता है कि स्टे बोल्ट टैप। अगला टैप जो होता है वो होता है स्टे बोल्ट टैप। फिर आता है नेक्स्ट गैस टैप, गैस टैप होता है। आगे चलते हैं तो ये मशीन स्क्रू टैप होता है, उसके बाद एक मशीन टैप होता है, और जो अंतिम होता है यानी 11 नंबर पे है वह होता है फ्लूटेड टैप। तो हम विभिन्न प्रकार के टैप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड टैप के। तो हैंड टैप हमने अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि हैंड टैप जो होता है वह 3 सेट में होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए प्रकार में आए तो सबसे पहला जो है हमें हैंड टैप ही मिला। तो हैंड टैप ऐसा टैप होता है जिसका प्रयोग हम हाथों के द्वारा करते हैं, जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने पे थ्रेड काटते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसमें जो थ्रेड काटते समय जो चिप्स बने होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। यह जो है हैंड टैप की बात करें तो यह हाथों के द्वारा घुमाया जाता है। इसकी सैंक पर वर्गाकार टैंग होते हैं जिसमें टैप का हैंडल फिट किया जाता है, और यह स्टैंडर्ड थ्रेड होता है, और यह अलग अलग के साइज में मिलता है। प्रत्येक साइज में 3 सेट होते हैं, और वही तीनों सेट होता है जो अभी हमने बताया था। पहला सेट जो होता है वह टेपर टैप होता है, दूसरा जो होता है इंटरमीडिएट टैप,
और तीसरा जो है बॉटमिंग होता है, और वहीं इंटरमीडिएट को सेकेंड टैप भी कहते हैं, जो हमने अभी पीछे इसी वीडियो में बताया हुआ था कि जो हैंड टैप है वह 3 सेट में होता है। पहला सेट जो होता है टेपर टैप होता है, दूसरा जो है सेकंड टैप होता है, सेकंड टैप को ही इंटरमीडिएट टैप कहते हैं, और लास्ट जो होता है बॉटमिंग टैप होता है। और बॉटमिंग टैप जब हम करते हैं तो हमें होल के अंदर बिल्कुल अच्छे टैप यानी फिनिश टैप, फिनिश थ्रेड प्राप्त होते हैं। तो ये रहे कुछ हैंड टैप से संबंधित जानकारी। ऐसे ही हम विभिन्न प्रकार के टैप के बारे में बारी बारी से आपको अच्छे से बताएंगे, बिल्कुल साधारण शब्दों में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि टैप क्या होता है, और टैप और डाई से हम बात कर रहे थे, तो टैप के बारे में थोड़ा सा और थोड़ा डाई के बारे में हमने बताया। लेकिन हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वह टैप है। तो अभी हमने पढ़ा कि टैप क्या होता है और टैप कितने प्रकार के होते हैं, टैप के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, और आज हम पहला जो है हैंड टैप के बारे में जानकारी लिया कि हैंड टैप जो होते हैं वह 3 सेट में होते हैं। वह होता है, पहला जो होता है टेपर, दूसरा सेकंड, और तीसरा बॉटमिंग। बॉटमिंग करने पे हमें होल के अंदर बिल्कुल फिनिश थ्रेड प्राप्त होता है। और हैंड टैप के जो तीनों सेट होते हैं, इन तीनों सेट के पॉइंट में एंगल बने होते हैं, तो वह होते हैं बिल्कुल क्रमशः 4, 10 और 20 डिग्री होता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए 4 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री। जैसे टेपर टैप होता है, तो टेपर टैप का जो एंगल होता है, टेपर टैप का एंगल की बात करें तो प्रत्येक टैप आगे से टेपर होता है, जिसे टेपर लीड कहते हैं, और यह टेपर लीड क्रमशः जो है 4 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री होता है। यह हम हैंड टैप की बात कर रहे हैं। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव की तैयारी हम करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि टेपर टैप का जो होता है वह आगे का जो टेपर लीड होता है वह कितने डिग्री का होता है, टेपर टैप के आगे का टेपर लीड कितने डिग्री का होता है। या पूछ सकता है इससे कि हैंड टैप में जो बॉटमिंग टैप, हैंड टैप में जो अंतिम चरण का टैप होता है यानी बॉटमिंग टैप, उसका टेपर लीड कितना होता है, कितने डिग्री में टेपर लीड होता है। तो बॉटमिंग की हम बात करें तो बॉटमिंग में 20 डिग्री, और सेकेंड टैप की बात करें जिसको इंटरमीडिएट टैप कहते हैं वह होता है 10 डिग्री, और हैंड टैप में टेपर टैप के ये टेपर लीड की बात करें तो वो होता है 4 डिग्री। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने जो भी बताया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अन्य सारे वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।